इन बेटियों को बचपन से कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ और इन्हें एहसास दिलाओ कि तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो हुजूर के लिए मरने के लिए आई हो। और मैं बेटियों को एहसास दिलाना चाहता हूं, किस बुनियाद पे भाग जाती है उन छिचोरों के साथ? है सोने का लालच, गाड़ी का लालच, 5 लाख का लालच, 3 लाख का लालच, एक घर का लालच। बस तू रब रसूल की रजा के साथ जिंदगी गुजार के दिखा, अल्लाह तेरी कब्र को अगर जन्नत ना बना दे तो फिर आके बात कर लेना। वाह 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 वाह, ये करो ना कोशिश। बहुत अच्छा। और आपसे भी थोड़ा सा गुजारिश है, ये शादियों में जो गले में दुपट्टे पड़े हैं ना, अल्लाह करे ये सर पे आ जाए फिर से। कहां जाए? जोर से। जितना अमीर है इतना ही बिगड़ा हुआ है। एक खुराफात और मेहंदी की रस्म भी चलती है, 2-4 कौन सी मेहंदी? मेहंदी जो लगाए दूल्हे की शादी के मौके पर मेहंदी की रस्म चलती है। बस बहुत सारी बातें हो रह गई हैं, अभी मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, बहुत बातें जरूरी रह गई हैं। इंशाअल्लाह कभी फिर बाकी बातों पे मैं तबसरा करूंगा। बस अभी इतना वादा कर लें जो मैं कह रहा हूं, है ना। नोट के साथ जो नोटिस आ रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक आ रहा है। कम पढ़ा लिखा हूं ना, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, समझ लिया। वैसे मैंने इसमें आपके कलम की कमी नहीं, मेरी नजर की कमी होगी। थोड़ी देर से समझा लेकिन समझ गया हूं। भाई समझ रहे मेरी बात? निकाह आसान कर दें, इतने आसान कर दो कि हर किसी के घर कोई दूल्हा बन के आ सके। आप न जाया करो बारात में, न जाया करो। अगर किसी गरीब का घर बिक के बारात का खाना होगा ना, तो उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक मैदे में कैंसर नहीं हो जाएगा। सुन लेना, ये खैरियत नहीं, इसलिए ख्याल करें किसी पे बोझ ना बने। अल्लाह तौफीक दे तो बोझ हल्का कर दे। क्या करेंगे? बोझ 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 हल्का करेंगे, बोझ बोझ हल्का करेंगे। ये बिल्कुल बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो मुझे कही गई हैं। मैं आज आपकी सारी बातें अपनी जेब में रख के लेके जा रहा हूं। इंशाअल्लाह कभी फिर आऊंगा तो फिर ये जादू वाली पर्चियां निकालूंगा और फिर मैं सबके नाम की पर्ची खोलूंगा बैठ करके यहाँ, ठीक है ना। किसमें क्या लिखा ये मैं बताऊंगा आपको। खैरियत है? आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह अमल? शादी आसान करेंगे? वादा करो इंशाअल्लाह। अच्छा, कितने जवान ऐसे हाथ उठा के वादा कर लें कि हम जहेज की डिमांड नहीं करेंगे? सलामत रहे माशाअल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे। लड़की वाला अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे। डिमांड ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? बोलो, आप बोलो। किसके देने से भला होता है भाई? अल्लाह के देने से। तो फिर किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? अल्लाह से। और जो डिमांड कर ले, समझ जाना कुत्ता है। सीधी बात है भाई। नाराज है भाई कोई मुखिया? कोई अगर डिमांड कर ले तो समझ जाना उसे बेटी जो एक बार मांग लेता हुआ ऐसा कुत्ता होता, पूरी जिंदगी मांगता। कभी मुंह दिखाई के नाम पे, कभी मुंह छुपाई के नाम पे, कभी जूती उठाई के नाम पे, कभी जूती गिराई के नाम पे, कभी शक्ल पिटवाई के नाम पे, कभी मार खाई के नाम पे। कुछ भी नहीं मिलता तो छोचक के नाम पे, फिर भात के नाम पे पूरी जिंदगी मांगेगा। इसलिए अपनी बेटी जो है आप पेशावर फकीरों को ना दो, उन्हें दो जिनका दिल अल्लाह ने गनी कर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने घालुया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी,
शार इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर। कम्बल है ऊपर, चले कम्बल बजाओ, कम्बल मंगा दो, निकल जाओ ऊपर, ऊपर चले जाओ, जगह बन जाएगी। माशाल्लाह, अब इंतजार खत्म हो गया कि नहीं? जो भी आने वाला था सारे ही आ गए। आखिर में भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी आ गए। आपको इनको सुनना दिल भर के। मैंने जो ऐलान किया था ना अभी निकाह के लिए, तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि भाई रिजवान साहब के नाम का था, नहीं, पूरी कमेटी की तरफ से है। वो किसकी तरफ से है? वो है जी, ऐसा ही है, पूरी कमेटी की तरफ से वो निकाह का इंतजाम। अगर कोई गरीब बच्ची ये कमजोर है, तहकीक भी की जाएगी। खाली ऐसे ही ना कि 1.5 लाख का मोबाइल जेब में रखा पड़ा हो, कह रहा कोई उम्रे का टिकट दे दे फ्री में। मैंने वो बोल दिया अभी इनको, ये बता दिया इस हवाले से, तालीम के हवाले से भी इंशाल्लाह करेंगे सारे काम। हाँ, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो कहा था, पहली वजह थी कि बच्चे इसलिए नहीं मिल पाए कि तालीम कमजोर रही। क्यों? क्योंकि हम 10,000 5,000 दे के पास हो गए। भाई यहाँ नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में फेंक दिए जाते हो, वहां तो नकल नहीं होनी है ना। फिर ही आप दूसरी वजह है कि पैसे नहीं थे पढ़ने के। तो जो गरीब बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, ज़हीन है पढ़ने में, कोशिश ये करें आप उनकी तालीम का भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इंशाल्लाह ये मुआशरा, ये नौजवान जब इस तरह बेदार होंगे तो फिर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आप खाली हराम का खाना बारात का छोड़ दो, बहुत काम चल जाएगा उस खाने के पैसे से, है ना। बारात कम से कम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और कोई लेके भी जाए तो जाना मत। जोर दिखाने जा रहा, मुझे गांव वाले कितना माने, कह रहा यार तू जरूर रही है बारात में। मैं इनसे नहीं कह रहा हूं, मेरी हो गई है लगभग, हो ही चुकी है सबकी, मगर मैं कह रहा हूं ऐसे कहते चलियो। भाई सुने जरा, तो ये बात कही जाती है कि तू जरूर आना यार, ताकि जितने ज्यादा लोग होंगे भाव इतना बढ़ेगा मेरा। ये पता नहीं हाथ पैर जोड़ के लाया, कोई आने तैयार नहीं था। इन जलकौओं के चक्कर में ना रहो। निकाह आसान करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह? जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, अच्छी बीवी लेके आई है, अच्छा जहेज नहीं। जहेज कितना भी अच्छा हो 20 साल में गल जाता है, और अगर बहू अच्छी होती है घर की तो 150 नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक अल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे शहजादे पैदा फरमाया करता है। इसलिए दुल्हन अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। करेंगे इंशाल्लाह। बस ये इतनी बातें बहुत हो गई हैं, इतना सबक काफी है।